हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि सभी काफी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी जो तैयारी है रेलवे एनटीपीसी की वो आप कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे। तैयारी के साथ साथ बीच में थोड़ा सा जरूरत होती है हौसले की, बीच में जरूरत होती है थोड़ा सा मोटिवेशन की, और कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो हमारा सैलरी या फिर हमें जिस भी ड्रीम जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें मिलने वाले पर्क से भी आता है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं देने वाला हूं दोस्तों। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी 2024 के पर्क एंड बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, कल को आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप नौकरी पाते हो, तो भारत सरकार जो है वो आपको कौन कौन से पर्क्स और बेनिफिट प्रोवाइड करेगी सैलरी के अलावा। क्योंकि सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी तो है। तो जो वो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सैलरी के अलावा देखो यहां पे लिखा हुआ है, alongside the salary candidates are eligible for various perks and allowance provided by RRB NTPC. These additional benefits greatly contribute to the appeal of this job for many applicants. Below you can find a list of essential allowance offered by Railway NTPC. 5 तरीके के दोस्तों आपको अलावेंस जो है वो रेलवे बोर्ड प्रोवाइड कराता है, जिसमें से सबसे पहले दोस्तों आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। इसी डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं, जिसको आप डीए के नाम से जानते हो। इसी को हम महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं। तो पहला जो अलाउंस यहां पे रेलवे आपको प्रोवाइड कराता है वो आपका है दोस्तों महंगाई भत्ता, जिसको डियरनेस अलाउंस के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो महंगाई भत्ता है जिसको आप डीए कहते हो, ये वेरी करता है दोस्तों सिटी वाइज। ये ऐसा नहीं है कि पैन इंडिया सबको बराबर मिलता है, तो पैन इंडिया ये सबको बराबर नहीं मिलता है। डीए जो है वो आपका वेरी करता है कि आप किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है। तो रेलवे ने बेसिकली क्या कर रखा है, उन्होंने 3 टाइप की जो कैटेगरी है वो बना रखी है शहरों की। जैसे होता नहीं है कि पूर्णतः विकसित शहर हो गया, मतलब फुल्ली नगरीकरण है। एक हो गया कि आधा गांव आधा शहर लग रहा है, एक हो गया प्योर देहात है। तो इस तरीके से इन्होंने एक्स वाई जेड करके 3 अलग अलग कैटेगरी बना रखी हैं। कैटेगरी एक्स में दोस्तों इन्होंने, जैसे यहां पे मैंने सिटी भी मेंशन कर रखा है कि कैटेगरी एक्स में हैदराबाद, ग्रेटर मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, ये सारे शहर इन्होंने रखे हैं। वाई में देखो विजयवाड़ा, अमृतसर, पुडुचेरी, गाजियाबाद, राजकोट, रायपुर, मेरठ, जामनगर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मैसूर, पटना, गुवाहाटी, जयपुर, भुवनेश्वर, सूरत, गुड़गांव, श्रीनगर, जम्मू, जमशेदपुर, रांची, आसनसोल, त्रिपुरा, कोटा, जालंधर, लुधियाना, नासिक, सोलापुर, बीकानेर, सांगली, दुर्ग, भिलाई नगर, इलाहाबाद, अजमेर और तिरुपति, कानपुर, गोरखपुर, एरोड, चंडीगढ़, सेलम, गुलबर्ग, नोएडा, सहारनपुर और वसई विरार, हुबली, इंदौर, भोपाल, जयपुर, उज्जैन, अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, गुंटूर, नेल्लोर, ग्रेटर विशाखापट्टनम, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भावनगर, मालापुरम, कन्नूर, कोलम, इसके अलावा मुरादाबाद, वरंगल और दुर्गापुर, झांसी, सिलीगुड़ी, आगरा, ये आपके सिटी वाई में है। और तीसरी कैटेगरी इन्होंने बता रखी है ऑल सिटीज विद पॉपुलेशन लेस देन 5 लाख। बाकी जितने भी ऐसे शहर हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है जो 5 लाख से कम है, उन सबको इन्होंने जेड कैटेगरी वाली लिस्ट में रखा हुआ है। तो ये सिटी वाइज वेरी करता है आपका जो महंगाई भत्ता है दोस्तों। और यहां पे भी देखो ये बात लिखी हुई है कि मोर एवर डिपेंडिंग ऑन सिटी ऑफ पोस्टिंग कैंडिडेट में आल्सो रिसीव एडिशनल पर्क्स एंड बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम आरआरपी एनटीपीसी सैलरी। यानी कि कौन से शहर में आपकी पोस्टिंग है और जिस शहर में आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से आपको एडिशनल पर्क और बेनिफिट मिलते हैं सैलरी के अलावा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस डीए में वेरी बेस्ड ऑन लोकेशन। वही जो बात मैं आपको बता रहा था कि जो आपका डियरनेस अलाउंस है, जो डीए है, वो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग बदलता रहता है। सो कैंडिडेट शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन एज वेल। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट ये सबका थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ करता है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। तो एक तो दोस्तों आपको महंगाई भत्ता मिलता है और इस समय करंट का जो डी अभी मिल रहा है वो 50% के आसपास मिल रहा है। तो बेसिक सैलरी का 50% तो खाली महंगाई भत्ता पाओगे। दूसरा जो अलाउंस है दोस्तों वो आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है भाई साहब, टीए मिलेगा।
टीए का मतलब क्या होता है? टीए का मतलब होता है कि भैया आने जाने का खर्चा मिलेगा, आने जाने का खर्चा मिलेगा। अब देखो कई चीजें ऐसी हैं जो आपको कैश में नहीं मिलती। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां से लखनऊ चले जाओ, तो आपने कहा ठीक है चले जाएंगे। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहां से लखनऊ जाने का आपको जो भी किराया है वो किराया प्रोवाइड करा दूं और मैंने कहा चले जाना। दूसरा तरीका है कि मैं आपकी टिकट बुक कर दूं और आपसे कहूं कि टिकट आपकी बुक है, ये लीजिए अपनी टिकट और जाइए होकर आइए। तो वैसे रेलवे में भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कैश में आपके सैलरी के साथ जुड़ के मिलती हैं, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कैश में ना मिलके रेलवे उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तीसरा जो अलाउंस है दोस्तों यहां पे वो है आपका हाउस रेंट अलाउंस। भाई साहब देखो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने देखा होगा रेलवे में नौकरी करते हैं और उनको कॉलोनी अलॉट हो जाती है। तो या तो आपको सरकार जो है कॉलोनी दे देगी, मिल गई रेलवे कॉलोनी, आराम से जहां नौकरी कर रहे हो मस्त एकदम बिंदास रहो। लेकिन अगर आपको कॉलोनी नहीं मिल रही है तो उसके अलावा भी आपको जो रेलवे है वो हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कराता है। जिस भी शहर में आप रह रहे हो इन्होंने अपने एक मानक सेट कर रखे हैं कि हाँ ये शहर जो है महंगा है, इस शहर में रूम महंगे हैं, इस शहर में रूम सस्ते हैं। तो इन्होंने अपने मानक सेट कर रखे हैं, जिस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है उस हिसाब से ये आपको क्या करते हैं, हाउस रेंट प्रोवाइड कराते हैं। पेंशन बेनिफिट आपको तो पता ही है। अब पेंशन बेनिफिट तो आपको ये भी पता होगा कि पुरानी पेंशन स्कीम तो अब पूर्णतया रह नहीं गई है। अभी अभी आपका एनपीएस सिस्टम चल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन एनपीएस पे भी सरकार ने थोड़ा सा संशोधन किया है। तो वो संशोधन लागू हो जाए तब देखा जाएगा। राइट नाउ करंट में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एनपीएस डिडक्ट होता है जो कि आपकी रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगा। उसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपको मैं किसी दिन एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि टोटल जो पैसा आपका इकट्ठा होता है उसमें कितना परसेंट हिस्सा सरकार आपको देती है, कितना हिस्सा जो है वो सरकार डिडक्ट कर लेती है। तो वो सारी चीजें किसी दिन बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि रेलवे की तरफ से आपको दिया जाता है, मेडिकल रिम्बर्समेंट। जैसे मान लो कल को आपको कोई बीमारी हो गई या फिर आपका कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, आप चोटिल हो गए, तो चोटिल होने के बाद रेलवे के अपने कुछ प्री डिसाइडेड हॉस्पिटल होते हैं, आप वहां जाएंगे, आप अपना इलाज कराएंगे। इलाज कराने के बाद आपके उस इलाज में जो भी खर्चा आया होगा उस खर्चे का रिम्बर्समेंट कौन देगा? उस खर्चे का जो रिम्बर्समेंट है वो आपका रेलवे देगा, रेल विभाग देगा। तो रेलवे की तरफ से ये भी एक अच्छी सुविधा है कि कल को मान लो आप बीमार होते हो, आपको इलाज कराना है, तो आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी रेलवे की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ये जो सारे बेनिफिट्स आप बता रहे हो ये तो तकरीबन हर जॉब में है, तो हर जॉब में नहीं है। हर जॉब के जो डियरनेस जो अलाउंस होते हैं वो अलग अलग पैमाने पे होते हैं। आर्मी के अलग हैं, डिफेंस सेक्टर के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग हैं, यूपीएससी लेवल पर अलग है, एसएससी लेवल की पोस्ट पर अलग है। तो ये बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए? ये मैं आपको बता रहा हूं रेलवे एनटीपीसी के लिए। किसके लिए बता रहा हूं? रेलवे एनटीपीसी के लिए। बाकी दोस्तों हमारा परिवर्तन बैच जो है वो लाइव चल रहा है एसएलवी एप्लीकेशन पर। अगर अभी तक आपने परिवर्तन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत ही कम कॉस्ट में, मतलब बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में, 999 रुपए की कॉस्ट में आपको ये परिवर्तन बैच जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों। और 999 का ये जो बैच है ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा स्टडी लवर वीर, एप्लीकेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, लॉगिन करिएगा, तो ऐसी आपको कई सारी टाइल मिलेंगी। इसी में से एक टाइल आपको मिल जाएगी किसकी? एक टाइल आपको मिल जाएगी रेलवे एग्जाम्स की। जब आप रेलवे एग्जाम्स को ओपन करोगे तो रेलवे एग्जाम्स के अंदर आपको परिवर्तन बैच दिख जाएगा। आज ही ज्वाइन करिए। बाकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं प्रीवियस ईयर पेपर और कॉन्सेप्ट के साथ। मेरी क्लास की जो टाइमिंग है, मैथ की क्लास आपको सुबह सुबह 10 बजे बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय एवरीवन।